कभी सोचा है कि कुछ चेहरे देखते ही अट्रैक्टिव क्यों लगते हैं? चाहे वो कोई एक्टर हो या कोई ऐसा इंसान जिसे हम रोज देखते हैं। उनकी खूबसूरती के पीछे ना सिर्फ किस्मत बल्कि एक पूरा विज्ञान छिपा है। जी हाँ, साइंस। तो बात यह है ना कि ये सिर्फ स्किन कलर या गोरेपन का खेल नहीं है। असल में इसके पीछे कुछ छुपे हुए साइंटिफिक रूल्स हैं, जैसे सिमेट्री और प्रोपोर्शन, जिन्हें हमारा दिमाग बिना हमें पता चले पहचान लेता है। ठीक है, तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे द साइंस ऑफ अट्रैक्शन की। फिर खूबसूरती के 4 स्तंभों को समझेंगे। इसके बाद शार्प जॉलाइन के लिए कुछ कमाल के हैक्स और फेशियल बैलेंस पर भी बात होगी। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि लुक्स के अलावा और क्या है जो मायने रखता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले पॉइंट से, द साइंस ऑफ अट्रैक्शन। देखिए, कुछ कॉमन रूल्स हैं जिन्हें हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है ये डिसाइड करने के लिए कि कोई चेहरा अट्रैक्टिव है या नहीं। तो ये होता कैसे है? असल में अट्रैक्शन 4 साइंटिफिक पिलर्स यानी स्तंभों पर टिका है। इन्हीं को खूबसूरती का आधार माना जा सकता है। तो ये 4 पिलर्स हैं। पहला सिमेट्री और प्रोपोर्शन, दूसरा एवरेजनेस मतलब औसत फीचर्स, तीसरा मैस्कुलिन और फेमिनिन फीचर्स में फर्क, और चौथा और आखिरी है एक्सप्रेशंस और पर्सनालिटी। चलिए एक एक करके इन सबको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिमेट्री की। इसका सीधा सा मतलब है कि अगर किसी चेहरे को बीच से आधा आधा बांटा जाए तो दोनों हिस्से एक दूसरे के मिरर इमेज जैसे होने चाहिए। हमारा दिमाग ना ऑटोमेटिकली ऐसे बैलेंस चेहरों की तरफ खिंचता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं ये अच्छी हेल्थ और स्ट्रॉन्ग जेनेटिक्स का एक हिडन सिग्नल होता है। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, एवरेजनेस। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इसका मतलब है कि जिन चेहरों के फीचर्स मतलब नाक, आंखें, होंठ बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे नहीं होते बल्कि एवरेज साइज के होते हैं, वो ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं। मतलब कुछ भी एक्सट्रीम में ना हो। तीसरा पिलर है मैस्कुलिन और फेमिनिन फीचर्स। देखिए, पुरुषों में एक स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन, चौड़ा माथा और घनी आईब्रोज को अट्रैक्टिव माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ महिलाओं में बड़ी बड़ी आंखें, फुल लिप्स और हाई चीक बोन्स खूबसूरती की निशानी माने जाते हैं। और अब चौथा पिलर, जो सिर्फ चेहरे की बनावट के बारे में नहीं है, ये इस बारे में है कि कोई अपने आप को कैरी कैसे करता है। मतलब उनके एक्सप्रेशंस, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी पर्सनैलिटी। जरा सोचिए, एक एवरेज फीचर्स वाला इंसान भी अगर कॉन्फिडेंस के साथ स्माइल करे तो वो एक परफेक्ट दिखने वाले लेकिन गुस्सैल इंसान से कहीं ज्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, है ना? तो ठीक है, साइंस तो समझ लिया। अब कुछ प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। शुरुआत करते हैं शार्प जॉलाइन पाने की कुछ हैक्स से, जो आजकल सबसे ज्यादा डिजायर्ड मैस्कुलिन फीचर्स में से एक है। तो यहां 4 सिंपल हैक्स हैं। नंबर 1, बॉडी फैट कम करें। जैसे ही ओवरऑल फैट कम होगा, जॉ लाइन अपने आप दिखने लगेगी। नंबर 2, म्यूइंग की प्रैक्टिस करें। इसमें करना क्या है कि अपनी जबान को मुंह में ऊपर की तरफ तालू पर टिकाकर रखना है। ये एक लॉन्ग टर्म हैबिट है जो मदद कर सकती है। नंबर 3, अपना पोस्चर सही रखें। सीधे बैठने और खड़े होने से जॉ लाइन छिपती नहीं बल्कि प्रोमिनेंट दिखती है। और नंबर 4, दाढ़ी का इस्तेमाल करें। सही तरीके से रखी गई दाढ़ी एक स्ट्रॉन्ग जॉ लाइन का इल्यूजन क्रिएट कर सकती है। और हाँ, सिर्फ जॉ लाइन ही नहीं, एक चौड़ी और मजबूत गर्दन भी ओवरऑल लुक को बहुत एनहांस करती है, एक पावरफुल मैस्कुलिन लुक देती है। और ये सिर्फ एथलीट्स के लिए जरूरी नहीं है, इससे पोस्चर भी इंप्रूव होता है और एक ज्यादा दमदार लुक मिलता है। गर्दन को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए कुछ एक्सरसाइज हैं जिन्हें अपने वर्कआउट रूटीन में शामिल किया जा सकता है, जैसे श्रग्स, लेटरल रेजेस और नेक कर्ल्स। ये एक्सरसाइज सीधे आपकी गर्दन और ट्रैप मसल्स पर काम करती हैं। चलिए अब हमारे चौथे सेक्शन पर आते हैं, फेशियल बैलेंस। इसमें हम ये देखेंगे कि ग्रूमिंग की मदद से चेहरे के प्रोपोर्शन को कैसे मास्टर किया जा सकता है। यहाँ एक बहुत ही फेमस रूल काम करता है जिसे रूल ऑफ फेशियल थर्ड्स कहते हैं। इसके मुताबिक एक बैलेंस चेहरे को हम 3 बराबर हिस्सों में देख सकते हैं। पहला हिस्सा हेयरलाइन से आईब्रोज तक, दूसरा आईब्रोज से नाक की टिप तक, और तीसरा नाक की टिप से चिन तक। अब इसका इस्तेमाल कैसे करें? मान लीजिए किसी का अपर थर्ड यानी माथा चेहरे के बाकी हिस्सों के मुकाबले थोड़ा बड़ा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा हेयर स्टाइल जो माथे को थोड़ा कवर करे या सामने की तरफ वॉल्यूम ऐड करे। इससे चेहरा तुरंत ज्यादा बैलेंस लगने लगता है। ठीक इसी तरह अगर लोअर थर्ड यानी चिन और जॉ लाइन का एरिया थोड़ा छोटा या कमजोर लगता है, तो दाढ़ी रखना एक असली गेम चेंजर हो सकता है।
एक अच्छी तरह से शेप्ड दाढ़ी चेहरे को विजुअली लंबा दिखा सकती है और एक स्ट्रॉन्ग लोअर थर्ड का लुक दे सकती है। तो चलिए अब आते हैं हमारे आखिरी सेक्शन पर, जो सिर्फ लुक्स और अपीयरेंस से कहीं आगे की बात है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, असली अट्रैक्टिवनेस सिर्फ फीचर्स का खेल नहीं है। कोई इंसान अपने चेहरे को कैरी कैसे करता है, ये भी उतना ही बल्कि शायद उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब उनके एक्सप्रेशंस, उनका कॉन्फिडेंस, उनकी स्माइल। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? यही कि अट्रैक्टिवनेस सिर्फ जेनेटिक्स की देन नहीं है। इसे सेल्फ केयर, सही ग्रूमिंग और कॉन्फिडेंस के साथ कोई भी इंप्रूव कर सकता है और अपना बेस्ट वर्जन बन सकता है। तो इस बातचीत को एक सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या ब्यूटी सिर्फ जेनेटिक्स है या ये एक स्किल है जिसे सीखा और डेवलप किया जा सकता है? इस बारे में ज़रूर सोचिएगा।